हमारे उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, वरिष्ठ साथीगण, प्रेस और छायाकार के मेरे सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले आप सबको होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और परम पिता ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम सब प्रेम, प्यार, भाईचारा बढ़ करके रंगों के त्योहार इस होली को बहुत ही सबके लिए शुभ हो, सबके लिए हर तरह से सुख समृद्धि लेकर जाए। साथ ही कल हमने राजभवन जाकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया था, जो प्रदेश में जो गतिविधियां चल रही है, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान ने उनके साथ लाठीचार्ज किया, बर्बरतापूर्वक उनको पीटा गया। तो साथ ही जो कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार सारे मुद्दों पर वो रखा था। साथ ही कल ये फैसला लिया था कि जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, अभी 6 से 10 तारीख तक अभी सभी ब्लॉक में किसी न किसी नेशनलाइज्ड बैंक के सामने और LIC का उत्सव में के सामने जो हमारा प्रदर्शन का धंधे का कार्यक्रम चल रहा है, हर गांव में हर बूथ पर जाने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो बदस्तूर जारी है। और 13 तारीख को चलो राजभवन की ओर हमने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सेक्टर 9 से राजभवन की तरफ कूच करना है, इन सारे मुद्दों को लेकर के, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर के और जो सारे प्रदेश के जो सारे मुद्दे हैं। और कल ही हमने फैसला लिया कि 25 मार्च को सोनीपत में एक बहुत ही बड़ी पर्दाफाश रैली का आयोजन किया जाएगा। तो इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन रैली के रूप में ये सोनीपत में रैली होगी और उसमें सभी प्रदेश से हमारे सभी बड़े वरिष्ठ जो नेतागण हैं और जो हमारे प्रदेश के इंचार्ज हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जो ऑब्जर्वर हैं सुभाष चोपड़ा जी और अन्य नेतागण उसमें आएंगे। साथ ही आज ये मीटिंग हुई है, यहाँ पर 5 जिलों की मीटिंग हुई है, उसके बारे में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथीगण, उपस्थित पत्रकार साथियों, जैसा आपको मालूम है, अध्यक्ष जी ने जब बताया, कल हम गवर्नर साहब से मिले थे, क्योंकि ये सरकार जो है ई टेंडरिंग जो कर रही है, पंचायतों को बेरोजगारी और अपराध जिस प्रकार से फैल रहा है, ये सब मुद्दे लेके हमने ज्ञापन दिया था। जो जहां तक ई टेंडरिंग का सवाल है, जो ग्रामीण विकास का बजट 7,200 करोड़ के करीब है, इसका मतलब 1 करोड़ एक गांव के हिसाब से आता है और पंचायत को पावर दी गई 2 लाख तक की, तो इसका मतलब पंचायत को पंगु बनाने का एक ही हथियार है। आज हर वर्ग इस सरकार से नाराज है। शहरी तो ये जो प्रॉपर्टी ID है उसमें उजागर रख दिए और एक जो PPP परिवार पहचान पत्र और उसमें पेंशनें उजागर रख दी, राशन कार्ड काटने का काम कर दिया और OPS में लाठी बांध दी। और जब ये ग्राम पंचायतों पे इनके ऊपर लाठी बांधी गई तो हर वर्ग जो है, चाहे वो शहरी है, चाहे ग्रामीण है, चाहे कर्मचारी है, बेरोजगारों को आप देख ही रहे हो किस प्रकार से आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है पूरे प्रदेश में। असुरक्षित, जो अभी सेंटर की रिपोर्ट आई, असुरक्षित प्रदेशों में से हरियाणा सबसे अव्वल दर्जे में जा रहा है। तो कोई भी ऐसा
पैरामीटर नहीं है जिसपे हम कह सकें। पहले कहते थे ये क्या नाम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन वो तो आगरा हो गया और प्रदेश हो गए, हम उसमें भी पिछड़ गए। तो कोई भी एक पैरामीटर भी ऐसा नहीं है जो हम कह सकें भाई हम आगे विकास कर रहे हैं। हाँ, एक पैरामीटर है, एक में हम सबसे आगे जा रहे हैं, कर्जा लेने में। कर्जा बेइख्तियार से लिया जा रहा है और काम कोई नहीं। लुक नथिंग, लुक बिजी, डू नथिंग, सरकार की ये पॉलिसी बन गई है। बातें कहेंगे ये हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। ये आपके सामने है। तो सारी बातें जो कही है, ये हमारा फर्ज है, जो इलेक्टेड पंचायत हैं उनको उनका अधिकार मिले। और ये जो जिस प्रकार से ये रूल में अमेंड कर रहे हैं कि भाई 1 हफ्ते के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है ये तो जिला परिषद का चेयरमैन पेमेंट कर देगा, वो कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। पंचायत का पैसा खर्च कैसे किया जाएगा, ये अधिकार पंचायत को ही है, इलेक्टेड बॉडी। तो उस पर विश्वास करना चाहिए। 2 साल तक तो चुनाव नहीं कराए और 2 साल के बाद अब फिर पंगु बना जैसे कुछ कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। जो सरपंच और पंचों पर मुकदमे बनाए हैं वो तुरंत सरकार को वापस लेने चाहिए और उनसे बैठकर बातचीत के द्वारा समाधान निकालना चाहिए। बाकी बात रही, जैसे आपको मालूम है, आज जो कुछ जिलों की, जैसे इन्होंने कहा, यमुनानगर के आसपास के जिलों की मीटिंग बुलाई गई थी, वो कार्यकर्ताओं से, साथियों से सलाह करने के लिए, क्योंकि पहले आपको पता विपक्ष आपके समक्ष यमुनानगर का पोस्टपोन हो गया था क्योंकि दिल्ली में रैली आ गई थी, उसके कारण। तो सभी साथियों की सलाह से 2 अप्रैल को फिर से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे और विपक्ष आपके समक्ष 2 अप्रैल को यमुनानगर में हम करेंगे। बड़े जोशों से साथियों, बड़ा जोश है, एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। 2 अप्रैल को विपक्ष आपके समक्ष हम शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे जिले में हम बताएंगे, वहां पर यमुनानगर में, इसके बाद कहाँ करेंगे। और जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, हाथ से हाथ जोड़ो, और जो जैसा कहा उदयवान जी ने 13 तारीख को भी कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो, बहुत जो है कामयाब प्रोग्राम चल रहे हैं। और मैं भी 10 और 11 को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 15-20 गांव के दौरे रखे मैंने। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी विधायकों से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने अपने हलकों में कार्यक्रम रखें। हाथ से हाथ जोड़ने का मतलब यह है लोगों से संपर्क करना, लोगों को मेल जोल बढ़ाना, ये कार्यक्रम। और आपके सवालों को पूछ लो। ना, ये तैयारी यही है मेरी जो हाँ, वो तो मैं असेंबली में जवाब दूंगा ना। वो आंकड़ा दिया मैंने, ठीक दिया, वो आंकड़ा ठीक ऐसा है। मैंने सीएजी की रिपोर्ट कही थी, सीएजी की स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट होती है, हाँ, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 पढ़ी थी मैंने। उसके हिसाब से मैं बताया कितना कर्जा हो गया। और अगर इस साल और प्रपोज किया, वो भी आपके सामने था, 7,66,000 करोड़ का, कितना तो बढ़ने गए हैं। 3 लाख को तो क्रॉस कर चुका, और लायबिलिटीज मिलाओगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं अगले साल तक कहाँ जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं, नॉन परफॉर्मिंग और किसी बात से मैं कहता हूँ। पहले कर्जा भी लेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? कर्जा भी लेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगी। पहले कैसे होती थी? हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में 1 था, निवेश में। पहले कैसे, अब कहां पहुंच गया हरियाणा? पहले कैसे होती थी? 60 साल में, मतलब 66 में बना, 2005 तक, 2014 तक तो 60,000 करोड़, और आज 3 लाख करोड़ से, जबकि 1 यूनिट पावर
की बढ़ाई उन्होंने, पावर प्लांट कोई नहीं लगा, हमारे समय में लगा। और 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई, 1 इंच कोई सड़क नहीं बनाई, एक कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। मतलब ऐसी नहीं, इन्होंने सबसे पहले कहा कल्पना, जो मेडिकल कॉलेज बनाया था हमने कल्पना चावला के नाम से, उसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 8 साल हो गए, अब तक उसकी पूरी बिल्डिंग तैयार नहीं हुई। परफॉर्मेंस क्या है सर? उसमें सर ये बात भी कही थी कि हमारा जो कर्जा है उसके अलग अलग आंकड़े से बोला, सारा कर्जा लायबिलिटी भी है, असेट भी है, हमें पैसा आना भी है डिपार्टमेंट से, हमने वो अलग कर्जा अलग होता है, लायबिलिटी अलग देनी है। कैसे मैं तो सीएजी की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ये तो कर्जे की किस्त उतारने के लिए कर्जा ले रहे हैं, विकास के लिए ले रहे हैं। अब कर्जा के किस्त उतारने के लिए कर्जा लेके आप कर्जा लोगे तो फिर क्या उसका मतलब हुआ, कहाँ रह गया? 30,000 करोड़ की किस्त लेके 36,000 करोड़ कर्जा ले किस्त उतारने के अब लिए। देखिए ना, सरकार का, हमारे सरकार समय में नारायणगढ़ की भी गन्ने की पेमेंट बाकी नहीं थी। ये तो अब तक वहां के गन्ने किसान बैठे हैं और किसी भी शुगर मिल में पूरी गन्ने की पेमेंट नहीं गई अब तक। और इसी प्रकार से जो एमएसपी की बात है, 52 कहते हैं, ये एक भी नहीं। आज सरसों जो है उसका मतलब खरीद बाद में अगर मंडी में आ रही है, कितने दिन हो गए, किसान लुट रहा है, कम से कम 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल वो सब्जी बेच के जा रहा है ताकि बिचौलियों को आगे फायदा हो। तो ना उसका भावांतर, जो खराब हुई फसल उसका कोई मुआवजा नहीं। तो इस प्रकार से कहीं भी तो ये नहीं है, कोई नजर नहीं आता हमारे को। और बेरोजगारी जिस हिसाब से बढ़ रही है आपके सामने है। सीएम साहब 9 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं सरपंचों के साथ, तो हल निकलेगा? निकालना चाहिए। प्रजातंत्र में लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती है, जिस प्रकार से चलाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में वार्तालाप, बातचीत, और उसका समाधान निकाला जाता है। आप क्या चाहते हैं कि ई-टेंडरिंग बंद हो, हैं? खत्म हो? आप क्या चाहते हैं, ई-टेंडरिंग खत्म हो? इंटरव्यू का मतलब नहीं, जो पहले सिस्टम था वैसे कर, नहीं कंट्रोल होता है। मतलब ये नहीं है कि कोई जो मर्जी पंचायत करे, उसका एस्टिमेट बनता है, बाकायदा इंजीनियर होता है, मतलब एमई होता है। पहले तो आपके टाइम 20 लाख थी, कि 20 लाख तक तो कोई ई टेंडरिंग हमारे समय में नहीं थी। पूरा लिमिट ये थी एट ए टाइम 20 लाख का, 20 लाख तक पंचायत अपने विकास के लिए खर्चा करती है। एक कोई उससे बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती। ये नहीं था ई टेंडरिंग करो। ई टेंडरिंग तो एक पोर्टल है, खुला, जब मर्जी बंद कर दो, जब भी खोल दो, जैसे कई जगह हुआ है ऐसा। डेढ़ साल लग रहा आप ये कह रहे हैं कि ई-टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए, जितना मर्जी पैसा हो पंचायत उसको प्रोसेस से करे। बिल्कुल, पंचायत का उनका अधिकार है भाई, इलेक्टेड बॉडी है, उन पर विश्वास रखना चाहिए। वो जवाब दे हैं लोगों को, ठेकेदार जवाब दे नहीं है लोगों को, इलेक्टेड पंचायत जवाब दे है। ये ठेकेदारी सिस्टम तो नौकरी में तो इन्होंने कौशल रोजगार लाके शुरू कर दिया। अब यहाँ भी ठेकेदारी सिस्टम कर दिया, उनके उसमें छोड़ दी। अब ये जो ट्यूबवेल जो है, जैसे चंद्रनिवास सिंह बता रहे हैं, जो अपना पब्लिक डेढ़ साल रिपेयर होने में लगता है। भाई 1 साल लगेगा परमिशन आने में, 6 साल आगे टेंडर करेंगे। तो ये इस किस्म का सिस्टम बना दिए हैं जो आगे प्रदेश को आगे नहीं पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। ये टेंडरिंग को लेकर दावा कर रहे हैं कि पारदर्शिता आएगी, पारदर्शिता नहीं, सबसे बड़ी चोरी होगी। कैसे की? जैसे पहले और जगह हुई है, हो रही है, जब कितनी जगह पे करप्शन खत्म होगी, है, करप्शन खत्म होगी, करप्शन बढ़ेगी या नहीं होगी? क्या नाम, ये कहा कि हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने क्या कहा है, माइनिंग में क्या हो रहा है, हर जगह आज माइनिंग में क्या, करप्शन के तो इस सरकार ने सब सीमाएं लांघ चुके हैं। साहब, पढ़ी लिखी पंचायतें सरकार ने बनाने की पहल की थी और ये भी पहल करती साथ में कि ई-टेंडरिंग जो है उसके माध्यम से DSTO जो है वो अप्रूवल देंगे। आपको लगता है पढ़ी लिखी पंचायत का भी कोई औचित्य है? देखिए, पढ़ी लिखी पंचायत का जब इनका औचित्य था, जब पढ़े लिखे MP हो, वहां क्वालिफिकेशन हो, MLO में हो,
मंत्री में हो, पढ़े लिखे हो, जब तो आगे पढ़े लिखे और ये जीत जाएंगे। राइट टू रिकॉल का क्या जिक्र रहता है आपकी नजर में? राइट टू रिकॉल जैसे कह रहे हैं कि वो भी एमएलए एमपी इसको दे देगा। पहले उनको लागू हो, जब पंचायत में लागू हो, पहले पंचायत में लागू करना है, क्या मतलब? पर इन्होंने तो कानून बना दिया, वो तो एक्ट बना दिया। तो गलत है ना, हम उससे सहमत नहीं है भाई। बहुमत तो बहुमत में एक्ट तो कोई बनाया जाओ, लेकिन मैं जन भावना की बात कह रहा हूँ। सहमत नहीं है, इसका मतलब व्यवहार क्या कांग्रेस की सरकार आने पे उसको उस कानून हम इसको विचार करेंगे, विचार करके फिर से फैसला करेंगे। जैसे ओपीएस का हमने फैसला कर रखा है, सरकार आते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस देंगे, हम कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार आते ही पंचायतों को पूरी पावर देंगे। हुड्डा साहब, किस तरीके से देखते हैं आप जो 20 लाख से बढ़ाकर 2 लाख की गई है पावर सरपंचों की, उसको आप कितना बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आप कितनी पावर को बढ़ाई जानी चाहिए? भाई ई टेंडरिंग का मतलब क्या होता है? ई टेंडरिंग का मतलब चंद ठेकेदार में हाथ में चले जाए, वो नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए। लिमिट कितनी होनी चाहिए सर? आप लिमिट कोई नहीं, जैसे पहले था, बल्कि लिमिट कोई अनलिमिटेड होता है। इसमें तो 20 लाख के बाद भी ये था, चाहे पूर्ण पावर थी, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन ले, 20 लाख के बाद परमिशन ले ले। 20 से पहले पैसे की वैल्यू घटी है, 20 से तो बढ़ाने चाहिए। 20 से तो 30-40 लाख है। सियासी जो माहौल क्या है, यात्राएं चल रही हैं, आप लोग भी कर रहे हो, क्या कांग्रेस का चुनावी माहौल है? बिल्कुल, और पूरा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। इस सरकार के हर वर्ग इस सरकार के विरोध में खड़ा है। समर्थन इकट्ठे कांग्रेस हैं। है या सरकार के खिलाफ रोष है? सरकार के खिलाफ रोष भी है और ऑल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस को देख रहे हैं। ये विफल सरकार है, इस फेलियर गवर्नमेंट। सोशल इकोनॉमिक के अगर ये अच्छे काम करती तो शायद ये हालत ना होते। सोशल इकोनॉमिक के अंक देने को लेकर का भी स्पाई का रिजल्ट आया था। वो एक और पहले क्लास 1 और 2 में तो था ही पहले। मतलब आपने देखा बिजली इसमें कंपनियों में एसडीओ सेलेक्ट किए गए, 90% बाहर के। यही काम अब सी और डी में कर दिया। जो सोशल इकोनॉमिक वो था, दूसरी स्टेट के एप्लीकेंटों पे भी लागू कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे प्रदेश के हरियाणा के बच्चे नौकरी कम लगेंगे सीएनडी में। ये उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। वो तो है ही, वो तो इस पे कमीशन पे इस पे हाई कोर्ट तक ने जुर्माना कर लिया 2 लाख कभी 1 लाख। तो इन नौकरियों में तो घपला है ही। परचून की दुकान खोल रखी है इन्होंने, इसी तरह नौकरियां बेची जा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की थी, उसके अंदर वो स्वतंत्र रूप से देश की व्यवस्था के ऊपर, लोकतंत्र पर बोलते रहे। सभी लोगों ने सुना, पूरे देश ने सुना, जैसा आपने भी बताया। अब वो कैम्ब्रिज के अंदर हार्वर्ड में जाकर के कहते हैं कि उनको बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, और हमें वहां बोलना पड़ रहा है देश के बाहर। ये शर्मनाक है। राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि पूरा राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जो नहीं देना चाहिए था उनको। उन्होंने ये बोला कि हमको देश से बाहर आकर बोलना पड़ रहा है। ये अरे जब जो बात हकीकत जो है उन्होंने बयान की है। लेकिन भाजपा में पार्लियामेंट में क्या हुआ? पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। और क्या होता है? प्रजातंत्र आप किसी गलत हो सकते। ये जो आपकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जो रैली है 25 को समाप्त हो जाएगा। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 25 को रैली सोनीपत में खत्म हो जाएगी। 25 को सोनीपत समापन होगा, लेकिन कार्यक्रम चलते रहेंगे। ये एक नेशनल प्रोग्राम है ना, तो ये इसका समापन हो जाएगा। हाँ, हम जी हो गया ना, 2 हफ्ते में होगा और पार्टी जो कार्यक्रम देंगे वो चलते रहेंगे। जनसंपर्क हमारा चलता रहेगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारी सरकार वो कहते हैं संसद ना बनने के लिए जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने संसद नहीं बनाया, उसके लिए कांग्रेस के पदाधिकारी जो बड़े लीडर हैं, नाम ही लिया, और जो बड़े लीडर हैं वो जिम्मेवार है। समझा नहीं? हमारी कमी रही है कि संगठन तैयार नहीं हो पाया। ठीक बात है, संगठन तैयार करना चाहिए था।
मैं तो शुरू से कहता रहा है संगठन बनना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, कोई अपनी कमी मानता तो अच्छी बात है, संगठन वो बनना चाहिए। मेरा संगठन से क्या, मैं कोई पार्टी के प्रधान थोड़े हूँ। मेरे को संगठन नहीं बनाना है, संगठन प्रधान बनाए या हाईकमांड बनाएगी। तो प्रधान जी बनाएंगे, हाईकमांड बनाएंगे, तो बिटवीन हिम एंड हाईकमांड है। मेरा कोई संगठन में कोई वो नहीं है। जवाब सही दिया मैंने, आपकी समझ में नहीं आ रहा, जवाब सही दिया मैंने, जवाब सही दिया, जवाब सही दिया मैंने। यहाँ से बन के जानी थी, वो लिस्ट बन के नहीं गई, इसलिए संख्या नहीं मालूम का ये कहना है। क्यों नहीं गई? कौन जिम्मेवार उसके लिए? उसके लिए आप जिम्मेवार है या नहीं है? मैंने तो लिस्ट नहीं भेजी थी, लिस्ट पार्टी का अध्यक्ष भेजता है। पार्टी का अध्यक्ष भेजता है। अभी तक ऐसा है, संगठन नहीं बना 8 साल से, उसके लिए प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जिम्मेवार अरे अभी तो चुनाव हुए हैं यार, अभी तो सेशन आ गया। शैलजा जी ने आपको कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं, और बहन जी वरिष्ठ नेता है या नहीं है पार्टी? कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जनरल सेक्रेटरी है, एआईसीसी में बैठती है। जो यहाँ से लिस्ट है या कोई मैं भेजता हूँ तो वो शैलजा जी के थ्रू तो जाती नहीं, तो इसलिए उनको तो पता है नहीं। जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो सारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और सारी जो है हाईकमान के संज्ञान में है। जो भी फैसला लेना है वो उन्हें लेना है, वो वहां से जारी करेंगे। एक तो कुछ लिस्ट है तो जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री वो जारी करेंगे, और कुछ लिस्ट है केसी वेणुगोपाल जी की ऑफिस से जारी होनी है। हमारी तरफ से कोई कमी है, हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कभी भी संगठन डिक्लेयर हो सकता है। संगठन का एक तरीका होता है भाई, जैसे पीसीसी अभी तो एनरोलमेंट हुई और वहां रायपुर जाने से पहले पीसीसी का गठन हुआ, पीसीसी के सारे मेंबर गए, सब पब्लिक में आए हुए हैं, कॉप्ट भी किए गए। अब संगठन का जिले के प्रधान और वो बनेंगे, वो बनाए, ये तो प्रधान जी और हाईकमांड बैठ के बना देंगे। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर का कोई रोल नहीं है, केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का। संगठन में कोई नहीं, कोई मेरे से सलाह लेगा तो मैं दे दूंगा। साहब जो बजट आया था हरियाणा का, ब्रेसिस हुई थी, अब दोबारा सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या तैयारी है और कैसा वो बजट रहा था हरियाणा? सेकंड से बजट तो ऐसा ही राज्य से पहले 8 साल आता रहा, कोई हो नहीं। साहब अभय चौटाला ने एसआईटी की रिपोर्ट शराब घोटाले की जो है वो अपने स्तर पे वो लेकर के आ रहे, और वो कह रहे थे कि अगर चर्चा होती तो मैं इसे पटल पे भी रखता। आप कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट सरकार लाती नहीं है, तो आपकी कुछ कोशिश कोई रिपोर्ट पेश करने? कहाँ दिया? एसआईटी की रिपोर्ट देते ही नहीं है, एसआईटी गठन करते हैं और रिपोर्ट नहीं आती, मेज के नीचे चली जाती है, कोई एक्शन नहीं होता उसके ऊपर। अभय चौटाला ले आए थे सर अपने स्तर पे एसआईटी की, वो उनका कोई सोर्स होगा। आप भी 10 साल सीएम रहे सर, आपका भी सोर्स हो, आप लेके आएंगे तो रिपोर्ट इस बार? मैं चोर रास्ते से नहीं जाता। मैं सरकार से सरकार जवाब दे, मेरी रिपोर्ट कौन मानेगा भाई? एसआईटी वो क्या है, ऑथेंटिक है नहीं ऑथेंटिक है? वो एसआईटी की रिपोर्ट थी, एसआईटी की नहीं थी। वो दो रिपोर्टें तैयार हुई, एसआईटी की, एक एसआईटी की। अरे पर ये कह रहा है एसआईटी कह रहा है ना, मैं भाई तुम पूरी बात समझ के सवाल पूछा कर यार तू। एसआईटी की नहीं थी, एसआईटी के तो चीफ सेक्रेटरी को। हाँ एसआईटी की रिपोर्ट नई एसआईटी बनी हुई है, उनकी कोशिश नहीं कि आप नहीं, आपने कहा एसआईटी की रिपोर्ट ले आए शराब घोटाले में। अब मेरे पास तो कोई ऐसे सोर्स है नहीं भाई, मैं तो चोर रास्ते जाता नहीं, मैं एसआईटी की रिपोर्ट जो सीक्रेट रिपोर्ट और वो ले आऊं। हाँ, जिस दिन सरकार पब्लिक करेगी उस पर क्या एक्शन होगा उस दिन हम जवाब देंगे। नहीं, सरकार बदल जाएगी जब सब रिपोर्टें निकल जाएंगी। जो दबाई हुई है एसआईटी की रिपोर्ट, एसआईटी बनती है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ जाती है? प्रकाश सिंह कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? तो ये सब निकलवा देंगे कांग्रेस अपने आप ही निकलती है। फिर हुड्डा साहब 2003-04 में कांग्रेस पार्टी ने चार्जशीट तैयार की, आगे कार्रवाइयां की, पहली बार दिखाई,
उसके बाद अब जैसे भाजपा सरकार करती है तो क्या अब भी इसी तरह की कोई तैयारी- हम तो लगातार करे हुए हैं, चार्जशीट हर असेंबली में उठाते हैं, आपसे हर बात करते हैं। जैसे डेडिकेटेड आपकी टीम लगी थी कांग्रेस की टीम लगी, इस तरह से भी भाई उस समय हमारे विधायक कम थे, अब तो हम लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, असेंबली में उठाते हैं पूरा जो भी इस सरकार के फेलियर्स को, पूरे लोगों की जो हमारी जिम्मेवारी वो निभाते हैं। छोटा सा ओपीएस को लेकर जो है वो सरकार पर लगातार कर्मचारी दबाव बना रहे हैं, तो वहीं आपने भी ओपीएस को लेकर कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी लागू करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि ओपीएस को यदि लागू किया जाता है तो 2030 तक जो है वो देश दिवालिया हो जाएगा। 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। भाई दिवालिया हरियाणा तो अकेला तो नहीं होगा ना, राजस्थान हो गया दिवालिया, लागू कर दिया, हिमाचल हो गया दिवालिया, छत्तीसगढ़ हो गया दिवालिया, पंजाब हो गया दिवालिया, पहले भी तो था, पहले तो ये तो दिवालिया हो जाएगा। पैसा भी तो देश का दिवालिया हो ये गया। दिवालिया तो कर से होता है या ओपीएस से होता है? हैं? दिवालिया कर से होता है या ओपीएस से होता है? किससे होता है दिवालिया? दिवालिया तो एक कर्ज जो है डेट ट्रैप में फंसने जा रहा है हरियाणा। अभी तक ओपीएस लागू नहीं किया कुछ, अब क्यों डेट ट्रैप में जा रहा है भैया? ओपीएस लागू किया इन्होंने। ये वो कह रहे हैं हम डेट ट्रैप में नहीं है, इंग्लिश से बात ये कह रहे हैं मैंने कहा फंसने जा रहा है, इसी तरह चलते हुए तो डेट ट्रैप में तो आ ही जाएंगे।